पाटलिपुत्र मगध का प्रधान नगर। नालंदा में यथारुचि विहार करते रहने के बाद एक बार तथागत पाटलिपुत्र चले गए। जब वहाँ के उपासकों ने तथागत के पधारने की बात सुनी, उन्होंने तथागत को अपने सभागृह में पधारने का निमंत्रण दिया। तथागत ने चीवर धारण किए, भिक्षा पात्र हाथ में ले लिया और अपने भिक्षुओं सहित सभागृह में पहुंचे। वहां उन्होंने बड़े कमरे में प्रवेश किया और प्रधान खंबे के सहारे पूर्वाभिमुख हो बैठे। भिक्षुओं ने भी कमरे में प्रवेश किया और तथागत के आसपास ही पश्चिम दीवारी के सहारे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। जो गृहस्थ उपासक थे उन्होंने भी सभागृह में प्रवेश किया और तथागत के सामने की ओर पूर्व की दीवार के सहारे पश्चिमाभिमुख होकर बैठ गए। तब तथागत ने पाटलिपुत्र के गृहस्थ उपासकों को संबोधित किया कि उपासकों, अकुशल कर्म करने के 5 दुष्परिणाम हैं। सर्वप्रथम, आलसी होने के कारण अकुशल कर्मी दरिद्र हो जाता है। दूसरे, चारों ओर उसकी बदनामी हो जाती है। और तीसरा, वह चाहे क्षत्रियों की परिषद में जाए, चाहे ब्राह्मणों की परिषद में जाए, चाहे गृहपतियों की वैश्यों की परिषद में जाए, चाहे श्रमणों की परिषद में जाए, वह अधोमुख ही प्रवेश करता है। चौथा, वह चिंताओं से घिरा रहता है। और पांचवा, उसका शरीर मृत्यु के पश्चात दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए उपासकों, अकुशल कर्म करने के यह 5 दुष्परिणाम हैं जिनसे सावधान रहना चाहिए। फिर तथागत ने आगे कहा, उपासकों, कुशल कर्म करने के भी 5 शुभ परिणाम हैं। पहला, अध्यवसायी तथा परिश्रमी होने से कुशल कर्मी संपत्ति अर्जित करता है। दूसरे, चारों ओर उसकी नेकनामी होती है, उसकी बड़ाई के, उसके गुणों की चर्चा होती है। तीसरा, वो चाहे क्षत्रियों की परिषद में जाए, चाहे वो ब्राह्मणों की परिषद में जाए, चाहे वो गृहपतियों की परिषद में जाए, चाहे श्रमणों की परिषद में जाए, वह अधोमुख प्रवेश नहीं करता। चौथा, वह चिंताओं से मुक्त रहता है। और अंत में जब वो मरता है तो वह सुगति को प्राप्त होता है। इसलिए उपासकों, कुशल कर्म करने के 5 शुभ परिणाम होते हैं। कुशल कर्मों को करने के लिए अधिक से अधिक जोर देना चाहिए। जब तथागत अपने अनुयायियों को देर तक धर्मोपदेश के माध्यम से उत्साहित कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे, प्रमुदित कर रहे थे और बाद में सभी अनुयायियों ने उनको विदाई दी कि अब रात अधिक हो गई है, तुम जाओ और जो कुछ करने योग्य लगे सो करो। जब तथागत ने कहा कि अब रात अधिक हो गई है, अब तुम जाओ और जो कुछ करने योग्य हो सो करो, तो इस बात को भी अलग अलग प्रकार से अनुयायियों ने समझा। कहते हैं कि उसमें से एक चोर था। जब चोर ने यह सुना कि अब रात बहुत अधिक हो गई है, अब तुम जाओ और जो कुछ करने योग्य लगे सो करो, तो चोर को रात में चोरी करनी थी और उसने तथागत की बात को यही समझा कि अब रात अधिक हो गई है, अब तुम जाओ और जो कुछ करने योग्य लगे सो करो, क्योंकि वह चोरी करता था। चोरी ही
उसका योग्य गुण था तो वो चोरी करने लगा। और यही बात किसी वेश्या ने भी सुनी होगी। उसको भी यही लगा कि तथागत ने कहा कि अब रात अधिक हो गई है, अब तुम जाओ और जो कुछ करने योग्य लगे सो करो। लेकिन यही बात एक ध्यानी ने भी सुनी, एक साधक ने भी सुनी, एक श्रोतापन्न को प्राप्त हुए भिक्षु ने भी सुनी, एक ध्यानरत रहने के आदि हो गए व्यक्ति ने भी सुनी कि अब रात अधिक हो गई है, अब तुम जाओ और जो कुछ करने योग्य लगे सो करो। एक साधक को, एक ध्यानी व्यक्ति को कुछ करने योग्य जैसा क्या है? ध्यान करने योग्य जैसा है। इसलिए तथागत की बातों का मनुष्य अपने मन और अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से, अपनी आदतों के हिसाब से उनका अर्थ निकालता है। और जैसी आज्ञा कहकर जब सभी उपासक तथागत को तथागत से विदाई लेकर चले गए तो बुद्ध भी वहाँ से पाटलिपुत्र में विराजमान थे। मगध नरेश ने पाटलिपुत्र के अनुशासक के पास अपना एक दूत भेजा और यह संदेश भिजवाया कि पाटलिपुत्र नगर के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाए। तथागत ने जब मजदूरों को काम पर लगे देखा तो पाटलिपुत्र की महानता के बारे में भविष्यवाणी की कि जो लोग ये 4 दीवारें खड़ी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने देवताओं से पूर्व परामर्श किया है, क्योंकि पाटलिपुत्र नगर भविष्य में व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र होगा। यहाँ सभी प्रकार का लेन देन हुआ करेगा, लेकिन साथ ही इससे 3 बातों का खतरा भी रहेगा: आग लगने का खतरा, बाढ़ का खतरा और आपस में फूट पड़ने का खतरा। जब नगर के अनुशासक ने भगवान बुद्ध द्वारा की गई भविष्यवाणी सुनी, वो बहुत प्रसन्न हुआ और जिस द्वार से निकलकर तथागत गंगा नदी की ओर गए थे, उसने उस द्वार का नाम ही गौतम द्वार रख दिया। इसी बीच गंगा नदी के तट पर रहने वाले लोग बड़ी संख्या में भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए एकत्र हुए थे। उनमें से अनेकों ने तथागत से आग्रह किया कि वे उनकी नौकाओं में बैठकर नदी पार करें, लेकिन तथागत नहीं चाहते थे कि वे किसी के साथ भी पक्षपात करें, किसी का भी दिल दुखाएं और इस प्रकार बहुत से लोगों को असंतुष्ट करें। इसलिए उन्होंने किसी की भी नौका का उपयोग नहीं किया और बिना नौका के गंगा नदी पार कर ली। इस प्रकार उन्होंने यो प्रकट किया कि न तो काम भोग के जीवन से ही संसार सागर को पार किया जा सकता है और न ही आत्मक्लेश तथा दुखदायक जीवन ही संसार सागर को पार करने के लिए उपयुक्त नाव है, बल्कि इन दोनों से बचे रहकर आर्य अष्टांगिक मार्ग ही वह तरणी है जिसमें बैठकर संसार सागर के उस पार होया जा सकता है। जैसे नगर द्वार को गौतम द्वार का नाम दिया गया, उसी प्रकार जिस घाट से तथागत ने गंगा नदी को पार किया था, उस घाट को भी गौतम घाट का नाम दे दिया गया।